तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश का जो किसान है, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर जनपद का जो किसान है, उस किसान के द्वारा उत्पादन करने वाला गन्ना चीनी के माध्यम से अब देश में भी और दुनिया में भी एक नई पहचान बनाएगा। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पिपराई चीनी मिल 1932 में लगी थी। निजी क्षेत्र की चीनी मिल थी। 1974 में इस चीनी मिल का अधिग्रहण किया गया, लेकिन 1999 में इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया। ऐसे ही मुंडेरवा की चीनी मिल भी 1932 में लगी थी। 1984 में उसका अधिग्रहण किया गया, 1999 में बंद हो गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश हर एक कस्बा किसी न किसी चीनी मिल पर आधारित। यहां के किसानों की आजीविका, यहां के नौजवानों का रोजगार और नौकरी, यहां के व्यापारियों का व्यापार का माध्यम ये चीनी मिलें हुआ करती थी। लेकिन पिछली सरकारों ने एक साजिश के तहत प्रदेश की 21 चीनी मिलों को बेचा। हम लोगों ने उस समय आंदोलन भी किया था। तो हम लोग पिपराई चीनी मिल के पुराने परिसर में आंदोलन करने के लिए आए थे, लेकिन पिछले 21 वर्षों तक किसी सरकारों ने इस बात को नहीं सुना। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई तो पिपराइच और मुंडेरवा में भी फिर से नई चीनी मिलों की स्थापना हुई, नई चीनी मिलें स्थापित हुई। और भाइयों बहनों, नई चीनी मिल के बारे में लोग तमाम प्रकार के अफवाह फैलाते थे। जो पुरानी चीनी मिल थी, पुरानी चीनी मिल में कुल 12 लाख कुंटल गन्ने की एक वर्ष में पेराई होती थी, केवल 12 लाख कुंटल। और जो नई चीनी मिल पिपराइच में लगी है, इसमें भी और मुंडेरवा में भी जो चीनी मिल लगी है, उस मिल में भी, दोनों चीनी मिल में एक वर्ष में 45 लाख कुंटल गन्ने की पेराई हुई, यानी लगभग 4 गुना गन्ने की अधिक पेराई हुई। और गन्ना मूल्य का भुगतान भी समय से कर दिया गया। पहले साल थोड़ा परेशानी हुई, और कोरोना कालखंड में तो आप देखते हैं देश और दुनिया में बंदी थी, लोग परेशान थे। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण देश एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचा और कोरोना जैसी महामारी से भी सुरक्षित रहा। गरीबों को समय पे खाद्यान्न दिलाना, प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाना, हर एक नागरिक तक शासन की सुविधा को पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक मशीनरी ने और अंतिम पायदान पर बैठे हुए नागरिक तक शासन की योजनाओं को जिस आधार पर पहुंचाना था, हमारे सामने चुनौती थी कि चीनी मिलें कैसे चलेंगी। लेकिन उस सब के बावजूद कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने प्रदेश की 119 चीनी मिलें संचालित की, और 119 चीनी मिलों को संचालन करने के साथ ही भाइयों बहनों, अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 1,12,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भी रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। इतना गन्ना मूल्य का भुगतान कभी नहीं हुआ, यानी इतना गन्ना मूल्य तो हम प्रदेश के किसानों को, गन्ना किसानों को दे रहे हैं। ये पैसा उतना है जितना बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट भी नहीं है। एक किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का शासन का, उत्तर प्रदेश शासन का और भारत सरकार का एक अभियान है। और उसी अभियान के क्रम में आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मुझे मुंडेरवा में भी उतरना था, लेकिन आप जानते हैं मौसम कितना खराब है, ऊपर बहुत ज्यादा घना कोहरा है। मेरा हेलीकॉप्टर आया था यहां पर, ऊपर आते आते जब लैंड नहीं कर पाया तो फिर मैं यहां से गोरखपुर एयरपोर्ट में उतरा, एयरपोर्ट से फिर बाई रोड आपके बीच में आया। लेकिन मैंने मुंडेरवा में भी 2 बार प्रयास किया उतरने का,
लेकिन नीचे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड नहीं कर पाया। और इसलिए मुझे मुंडेरवा के किसान भाइयों को भी यहीं से संबोधित करना पड़ रहा है, बस्ती के नागरिकों को भी मुझे यहीं से संबोधित करना पड़ रहा है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आधार हैं दोनों जनपद, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में यहां के किसानों की बड़ी भूमिका है। और किसान भाइयों के लिए देश के अंदर पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितने बृहद और व्यापक कार्य योजना और कार्यक्रम चले, उसे देखते हुए आज आवश्यकता है कि सही तथ्य किसान बंधुओं के सामने पहुंचना ही चाहिए। भाइयों बहनों, आजादी के बाद 60-65 वर्षों के दौरान जितना किसानों के हित के लिए कार्य नहीं हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मात्र 6 वर्ष के दौरान इतना कार्य हुआ। चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसे तकनीक के साथ जोड़ करके वन ड्रॉप मोर क्रॉप के साथ जल के संरक्षण के साथ साथ किसानों को बेहतरीन सब्सिडी के माध्यम से कैसे हम उपज को अधिक बढ़ा सकते हैं, मृदा परीक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, गन्ना किसानों को एक्सपोर्ट सब्सिडी का मामला हो, या फिर शुगर केन से सीधे इथेनॉल बना करके किसानों को लाभकारी दाम दिलाने का कार्य हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराया, लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराया। और यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को सालाना 6,000 रुपए देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज ही मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर 2,20,00,000 से अधिक किसानों को एक किस्त जो अभी जा रही है 2,000 रुपए की, 4,443 करोड़ रुपए की किस्त है ये, जो उत्तर प्रदेश के किसानों को प्राप्त होने जा रही है। इतनी भारी भरकम रकम कभी भी किसानों के खाते में नहीं गई। और जिन्हें किसानों की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, जिन्हें जो लोग विरोध करते थे, कहते थे कि देखिए चुनावी सगुफा है, एक बार दे दिया आगे नहीं देंगे, क्या ये समाजवादी पार्टी का लैपटॉप है क्या कि एक बार देंगे बाद में वापस मंगा लेंगे? मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, और उसका परिणाम है कि एक एक किसान को 2019 में गोरखपुर से ही फरवरी 19 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना घोषित हुई थी। और गोरखपुर में फर्टिलाइजर के मैदान में जब इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, उसके बाद से लगातार हर साल किसान को 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि किसानों के पास एक पैसा पहुंचता है, क्योंकि आज तो तकनीक से इतना भरपूर मोदी जी ने कर दिया है कि एक क्लिक दबाओ और पैसा किसान के खाते में चला जाएगा। पहले होता क्या था कांग्रेस के समय में? कांग्रेस के समय में यही होता था कि एक 100 रुपया दिल्ली से भेजा जाता था और किसान तक, मजदूर तक 10 ही रुपया पहुंचता था, 90 रुपया बीच में दलाल खा जाते थे। और आज जब उन दलालों को ये बुरा लगता है कि उनके द्वारा लूट खसोट को पूरी तरह टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोक लगाने का कार्य हुआ, तो वे लोग अब किसी न किसी साजिश में सरकारों को बदनाम करने के, उसमें तमाम प्रकार के षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। और भाइयों बहनों, लेकिन हम सबको इसके प्रति सचेत होना पड़ेगा। एक जागरूक नागरिक के नाते हम सबको इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। पहले गोरखपुर से पिपराइच की सड़क कितनी खराब थी, कुसमी से पिपराइच की सड़क कितनी खराब थी, और जब हम लोग वहां से बड़ा गांव चौराहे से होते हुए इधर वीरेंद्र पाठक जी के
घर हो गांव होते पटकोली होते हुए चीनी मिल की तरफ आ रहे थे, तो मुझे तो लग रहा था कि पाठक जी ने अच्छा क्या कि पटकोली में रुक गए। कहीं ये गोरखपुर में रहते तो इनको भी बुरा लगता कि देखे 2 लेन की सड़क, इतनी चौड़ी सड़क इनके घर तक बन गई है। यानी कितनी प्रगति हो रही है, एक एक गांव तक सड़क जा रही है, गांव में बिजली मिल रही है, किसानों को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा घर में बैठे बैठे उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। और चीनी मिलों को पुनरुद्धार के माध्यम से एक बार फिर से किसानों के चेहरे पर वही खुशहाली लाने का प्रयास हो रहा है जो 1932 में चीनी मिल लगने के बाद इस क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर उस समय आई होगी। और उस चेहरे पर खुशहाली को कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं, और वही लोग आज तमाम प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को, जिन्होंने कल विपक्ष के बंद के आह्वान को पूरी तरह खिलाफ सो घोषित करते हुए ये साबित किया है कि हम विकास के साथ में हैं, हम देश के साथ में हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में देश जो भी अंगड़ाई लेगा, भारत का बच्चा बच्चा मोदी जी का अनुसरण करके, भारत का हर किसान, हर मजदूर, हर नागरिक, हर नौजवान, हर महिला मोदी जी का अनुसरण करते हुए देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। विपक्ष की समझ ही में नहीं आ रहा है कि आखिर हर गरीब को मकान कैसे मिल जा रहा है, हर गरीब के घर में बिजली कैसे पहुंच जा रही है, हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा कैसे मिल जा रही है, ये चीनी मिलें कैसे बन जा रही हैं। पहले तो सरकार थी लेकिन बजट का पता नहीं होता था, चीनी मिलों को बेचते थे औने पौने दाम पर, किसान आंदोलन करता था, उन पे लाठीचार्ज करते थे, उन्हें परेशान करते थे, पर्व और त्योहारों में विघ्न बाधा खड़ी करते थे, कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं उपलब्ध हो पाता था, और केवल हर एक स्तर पर दलाली करने का कार्य होता था। आज मैंने सुबह 3209 पंप ऑपरेटर को भी नियुक्ति पत्र जारी किए। आप अनुमान करिए, ट्यूबवेल के ऑपरेटर कई दशकों के बाद भर्ती हुए। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें कर क्या रही थी और कहां पैसा जाता था प्रदेश का? हमने कोई अलग से कोई नया पैसा नहीं लिया है, प्रदेश वही, मशीनरी वही, व्यवस्था वही, लेकिन आज सड़क भी बन रही है, बिजली भी आ रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति भी बेहतर है, किसानों के खाते में भी पैसा जा रहा है, नौजवानों के लिए रोजगार भी हो रहा है, चिकित्सालयों की व्यवस्था भी हो रही है। पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज बंदी के कगार पर था, आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो अच्छा बन ही गया है, गोरखपुर में एम्स भी बन गया है।